नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रेड मंत्रा पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स 22 जून 2020 यानी कि सोमवार के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम रिव्यू करेंगे अपने पुराने दिए हुए स्टॉक्स को कि उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। हमने हमारे स्टॉक लिस्ट में, हमारी वॉच लिस्ट में 5 स्टॉक्स थे जिन्हें हमें देखना था। 3 जो कि मैंने फ्राइडे के लिए दिए थे और 2 जो कि थर्सडे के कैरी ओवर थे। तो अगर हम इनके परफॉर्मेंस को देखने की बात करें तो एक एक करके हम इनके परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक था चोला फाइनेंस और इसमें बाई करने की थी 180 की लिमिट। 180 पे हमें इसे बाई करना था और टारगेट था हमारा 182 और 185। बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए चोला फाइनेंस ने 182 185 दोनों को ही तोड़ते हुए ये 190 से ऊपर जाकर रुका है। और इसको अगर हम बोलें तो ये स्टार परफॉर्मर की तरह हुआ है। इनफैक्ट एक बार तो इसने 200 को भी पार किया था। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहा दोस्तों हमारे लिए फ्राइडे के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ लोगों ने जरूर पैसे कमाए होंगे। हमारा अगला स्टॉक जो कि पोजिशनल ट्रेड के लिए था एम एन एम का, जिसे हमें 510 पे बाई करना था। फ्राइडे को ये टारगेट मीट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन इसको आप अपनी नजर में रखिएगा। जब भी ये 510 को क्रॉस करेगा आप इसे अपने पोजिशनल ट्रेड के लिए 1 से 2 दिन तक लेकर जरूर रखिएगा। ये 520 से 525 तक जरूर जाएगा। अगला स्टॉक हमारे पास दोस्तों इंफ्राटेल का था, जिसे हमें 212 यानी 212 पे बाई करना था। और अगर हम देखें तो इसने 214 और 216 के टारगेट को बहुत ही आसानी से मीट किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए एक बार फिर से स्टार की कैटेगरी में आकर आगे बढ़ा है। पिछले जो हम स्टॉक्स कैरी कर रहे थे उनमें से पहला था टेक महिंद्रा का, जो कि हमें 540 पे बाई करना था और हमारा टारगेट था 543 का। दोस्तों, अगर आप देखें तो मैंने डॉटेड लाइन से इसे मार्क कर रखा है, यानी कि ये मार्जिनली वहां पहुंचा था, 542.9 के आसपास पहुंचा था। 543 तो नहीं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा टारगेट इसने अचीव करने की कोशिश की थी। आखिरी स्टॉक जो हमारा था वो था अपोलो टायर का, जिसे हमें 107 पे बाई करना था और इसने 109 का टारगेट अचीव किया था। दोस्तों, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये सारे स्टॉक्स जो मैं बात कर रहा हूँ, अपोलो टायर, टेक महिंद्रा और इंफ्राटेल को, इनको आप हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में रखें। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर दिन लगभग लगभग बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इतनी काबिलियत रखते हैं कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ पैसे बनाकर देते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे कि हमारे लिए 22 जून के लिए कौन से स्टॉक्स हैं हमारी वॉच लिस्ट में और कौन से स्टॉक्स हमें जोड़ने हैं अपनी वॉच लिस्ट में। ध्यान देंगे उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और हम आगे बढ़ें। पहला स्टॉक दोस्तों हमारा है ग्लेन मार्क, जिसे हमें बाई और सेल करने की लिमिट्स दी हुई हैं और टारगेट्स भी मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों, ग्लेन मार्क की एक बहुत ही शानदार न्यूज आज आई हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ ग्लेन मार्क के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ है ग्लेन मार्क ने फैबी फ्लू अप्रूव कर हो गई है ग्लेन मार्क की, जो कि कोविड 19 ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में यूज की जाएगी। 103 रुपए की एक टेम्पलेट, ये एक टैबलेट है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है ग्लेनमार्क के लिए और आप इसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को। आगे बढ़कर अगर हम इसके चार्ट को देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप देखिए कितने बेहतरीन और नीट तरीके से ये इस चैनल में परफॉर्म कर रहा है। ऊपर आता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है और थोड़ा सस्टेन करते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों, मंडे को भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें ये ऊपर जाएगा, सस्टेन करके आगे परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और आप देखिए नीचे की लाइन को इसने बिल्कुल भी कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की है। एक बार यहाँ पे इसको धकेला गया था, लेकिन इसने फिर से अपने लेवल को अचीव कर लिया और आगे की तरफ बढ़ा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और इसमें जो न्यूज आई है, इस न्यूज के बाद तो इसमें और भी परफॉर्म करने की बहुत ही जबरदस्त काबिलियत है मंडे को। तो आप इसे बाई करने की लिमिट 411 की है और इसके टारगेट 415 यानी कि 415 और 420 के टारगेट हैं ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ बढ़ता है तो 405 पे हम इसे सेल करेंगे, जिसमें कि हमें 402 से लेकर 4398 तक के टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों तो EIT पैरी है। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जो अक्सर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर इसके परफॉर्मेंस की हम बात करें तो
अभी हम इसके परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करके देखेंगे दोस्तों। इसमें बाई और सेल दोनों की लिमिट्स मेंशन की हुई हैं, और अगर इसके चार्ट को देखें तो आप ये देखिए ये क्वाड्रेंट लाइंस के तौर पे ये परफॉर्म कर रहा है। मैंने इसको स्पेशली 4 क्वाड्रेंट्स बना करके देखा है। आप देखिए ये इसमें परफॉर्म करता है, इस क्वाड्रेंट को तोड़ता है, फिर अच्छे से ऊपर जाता है परफॉर्म करते हुए, फिर दूसरे क्वाड्रेंट को तोड़ता है, ऊपर जाता है, और जब उस क्वाड्रेंट को तोड़ देता है तो फिर यहाँ जाता है। अब अगर आप इसको देखें तो इसने यहाँ पे एक बार इसको तोड़ने की कोशिश की, बट नीचे आ गया। यानी मंडे को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इसको तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। ये क्वाड्रेंट लाइंस के तौर पे अगर देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसलिए दोस्तों इसमें बाई की लिमिट हमारी 266 की है, जो कि हमें 270 और 272 के टारगेट्स को दिला सकती है, और नीचे की तरफ अगर बढ़ता है तो 260 हमें सेल करने का लिमिट है, जहां 257 और 255 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ये जो स्टॉक्स मैं बताता हूँ इनमें कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करने के बाद या अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंस और एनालिसिस लगाने के बाद ही एंटर किया करें। और मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 1, 2 या 5 या 10 शेयर से ही ट्रेडिंग करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसके बाद आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की कोशिश न करें, क्योंकि ये सारी वीडियोस हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। इसमें आपके प्रॉफिट या नुकसान से हमें कोई भी डिमांड नहीं होती, तो कहीं ना कहीं कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और ना हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए लास्ट स्टॉक कौन सा है मंडे के लिए, जो कि होगा औरो फार्म का। एक बार बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों और बहुत तेजी से परफॉर्म कर रहा है। इसकी बाई की लिमिट दोस्तों 786 की है और सेल की 782 की। अगर हम इसके चार्ट को देखने की कोशिश करें तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने अपने इस लेवल को सस्टेन कर रखा है और बरकरार करते हुए आगे बढ़ रहा है। 19th को यानी कि फ्राइडे को इसे पुश मिला था नीचे की तरफ, लेकिन फिर इसने अपने आप को यहाँ पे रोक लिया और फिर इसके बाद दोबारा पुश मिला, बट इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। तो अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इसने 782.2 पे क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। ये 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों हम इस स्टॉक के लिए। 2 बार अगर आप देखें तो इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, बट वापस धकेल दिया गया है, और फिर ऊपर जाने की कोशिश की और वापस धकेल दिया गया। यानी ये कहीं ना कहीं इस चैनल में परफॉर्म कर रहा है और इस चैनल का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। एक बार टेस्ट हुआ है, दूसरी बार टेस्ट हुआ है, तीसरी बार टेस्ट हुआ है, चौथी बार ये जरूर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। इसके लिमिट्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 786 पे हम बाई करेंगे, जहां टारगेट 790 और 794 के इजीली अचीव हो सकते हैं, और 782 पे हम सेल करेंगे, जहां 778 और 776 के टारगेट्स हमें इजीली मीट हो सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मंडे को अच्छा परफॉर्म करिए, अच्छे से काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ब्रिलियंट ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे एंड अ फैंटास्टिक वीक अहेड। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। आपकी थोड़ी बहुत हेल्प, आपकी थोड़ी बहुत मोटिवेशन हमें बहुत दूर तक लेकर जाती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।